नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आउटपुट डिवाइसेज के बारे में बताने जा रहा हूं। ये कंप्यूटर सिस्टम की 6वीं वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। तो इनमें सबसे पहला देखते हैं कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन से हैं। कंप्यूटर में संग्रहित सूचना अथवा कंप्यूटर की किसी भी प्रक्रिया के परिणाम को हम प्राप्त करते हैं, उन्हें आउटपुट उपकरण कहते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में जो भी सूचना हम डालते हैं अथवा कंप्यूटर के किसी भी प्रक्रिया के परिणाम को हम प्राप्त करते हैं, तो उस परिणाम को हम जो है आउटपुट, और उस उपकरण को जो है हम आउटपुट उपकरण कहते हैं। अर्थात यह ऐसे उपकरण हैं जो संगणना के परिणामों को निर्गम तक पहुंचाते हैं। ये आउटपुट जो होते हैं सामान्यतः टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फोटो, ऑडियो, वीडियो के रूप में होते हैं। जो भी हमको आउटपुट मिलते हैं वो या तो टेक्स्ट के रूप में मिलते हैं, टेक्स्ट ग्राफिक्स के रूप में मिलते हैं, या फोटो ऑडियो के रूप में, या वीडियो के रूप में मिलते हैं। तो इस कार्य के लिए अब तक कई आउटपुट डिवाइसों का विकास हो चुका है, लेकिन फिर भी वीडियो मॉनिटर और प्रिंटर जो है सबसे अधिक उपयोग में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। आप सभी जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस का बहुत विकास हो चुका है, कई आउटपुट डिवाइसों का विकास हो चुका है, लेकिन जो है मॉनिटर और एक प्रिंटर, ये दो जो हैं आउटपुट, इनका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। प्रोसेस की गई सूचनाओं को यूजर के लिए यूजफुल पैटर्न में ट्रांसलेशन करने और प्रयुक्त करने का कार्य जो है आउटपुट डिवाइस करता है। आउटपुट डिवाइस जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब सबसे पहले हम जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे आउटपुट जो डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि जो डिस्प्ले यूनिट होती है उस पर प्रदर्शित होने वाले आउटपुट को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। क्योंकि इन्हें कंप्यूटर ऑफ होने के बाद में काम में नहीं लिया जा सकता। इसको जो है हम टेम्परेरी आउटपुट भी कह सकते हैं, तथा यह डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। डिस्प्ले यूनिट के रूप में मॉनिटर है, एलईडी है, एलसीडी है, प्रोजेक्टर, मोबाइल स्क्रीन है, ये होते हैं। ये सभी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर और स्पीकर भी होते हैं। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में, जो सबसे लोकप्रिय
आउटपुट डिवाइस है जिसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस है वो है मॉनिटर। यूजर जो होता है वो मॉनिटर के द्वारा आउटपुट को स्क्रीन पर देख सकता है और पढ़ सकता है। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम कंप्यूटर में या मोबाइल में या एलसीडी में या एलईडी में कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य की जो स्क्रीन पे हम सबसे पहले उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो वो आउटपुट है। मॉनिटर जो है कंप्यूटर का प्राथमिक आउटपुट डिवाइस होता है। इसे वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हम कहते हैं। मॉनिटर जो होता है ये कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी, ये दो कॉपी होती है। यहाँ मैं आपको देखो बता देता हूँ कि सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो कॉपी वो होती है जो कंप्यूटर में सेव रहती है। उसमें हम कई बार, कितनी ही बार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी जो होती है, जब कोई भी कॉपी कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंटर के द्वारा बाहर निकल जाती है तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। जैसे पेपर है, पुस्तक कोई भी है छपी हुई, या न्यूज़पेपर है कोई भी, वो हार्ड कॉपी कहलाता है। तो मॉनिटर जो है कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमको दिखाता है। मॉनिटर को तकनीकी आधार पर निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है CRT मॉनिटर। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। CRT मॉनिटर जो है एक परंपरागत आउटपुट डिवाइस रहा है। यह एक टीवी के समान होता है। आपने देखा होगा कि मॉनिटर जो है वो एक टीवी के समान होता है। और CRT मॉनिटर का पूर्ण जो रूप है, पूरा नाम जो है वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है। इस प्रकार के मॉनिटर में एक कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है। मतलब इन मॉनिटर में क्या होती है, एक पिक्चर ट्यूब होती है जिस पर फास्फोरस का लेपन होता है। किसका होता है लेपन? फास्फोरस का। और ट्यूब में लगी इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक किरणों को स्क्रीन पर परिवर्तित कर पिक्चर या इमेज में प्रदर्शित किया जाता है। CRT जो मॉनिटर होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं एवं हाई क्वालिटी का रंगीन आउटपुट प्रदान करने में ये सक्षम भी होते हैं। मॉनिटर स्क्रीन का जो आकार होता है वो विकर्ण के रूप में इंच में मापा जाता है। आपने देखा होगा कि जो मॉनिटर होता है उसका जो आकार है स्क्रीन का वो विकर्ण के रूप में होता है, जिसे इंच में मापा जाता है। और मॉनिटर का रेजुलेशन जो होता है वो पिक्सल्स में मापा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मॉनिटर का रेजुलेशन जो है पिक्सल्स में मापा जाता है। और एक मॉनिटर कितने पिक्सल्स स्क्रीन पर हॉरिजेंटली एवं वर्टिकली प्रदर्शित कर सकता है, यही उसका रेजुलेशन कहलाता है। 800 × 600 और 1024 × 768 इसके उदाहरण हैं। पिक्सल्स जो हैं ये बहुत ही छोटे डॉट्स से बने होते हैं। पिक्सल्स किससे बने होते हैं? बहुत छोटे डॉट से बने होते हैं, जिन्हें मिलाकर किसी भी इमेज को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
अब देखिए स्क्रीन पर डॉट के बीच में जो रिक्त जगह होती है उसको डॉट पिच कहा जाता है। स्क्रीन पर जो डॉट के बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? डॉट पिच। और एक स्क्रीन में जितने डॉट पिच होंगे उस स्क्रीन पर पिक्चर की जो क्वालिटी है वो उतनी ही बेहतर होगी। अब CRT मॉनिटर के बाद में आता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, जिसमें LED या LCD आते हैं। इनको हम बोलते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर। एक फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए एक LCD का प्रयोग करता है। LCD की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ बता देता हूँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये LCD की फुल फॉर्म होती है। LCD जो होती है, आपने देखा होगा आजकल मॉनिटर की जगह कंप्यूटर जो सेंटर हैं या जो भी ऑफिस हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनमें आजकल ज़्यादातर LCD का ही प्रयोग हो रहा है। LCD कई पतली परतों यानी कि लेयरों से मिलकर बनी होती है और जब प्रकाश इन परतों से गुजरता है, LCD जो होती है ये पतली परतों से मिलकर बनी होती है और जब प्रकाश जो है इन परतों से गुजरता है तो यह प्रकाश का क्या करती है? ध्रुवीकरण करती है। एक परत का ध्रुवीकरण जिसमें कि लंबे पतले अणु होते हैं जिनको क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, को पिक्सल लेवल पर नियंत्रित किया जा सकता है। ये पतले लंबे अणु होते हैं इनको पिक्सल लेवल पर करते हैं नियंत्रित, जिसे पिक्सल को हल्का या गहरा बनाया जा सकता है। LED प्लाज्मा डिस्प्ले भी एक फ्लैट पैनल तकनीक है। जो LED होती है, लाइट एम्यूटिंग डायोड बोलते हैं इसको, वो भी एक फ्लैट पैनल तकनीक है जो आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल की जा रही है। विशेष रूप से लैपटॉप में जो होती है वो भी LED प्लाज्मा डिस्प्ले है। FPD यानी कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले में LCD और LED आदि आते हैं। अगला देखिए, अब हम LCD के बारे में पढ़ते हैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसकी फुल फॉर्म में तो LCD में देखो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT उपयोग में लिया जाता है। LCD में किसका उपयोग होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है एवं हर एक पिक्सल को नियंत्रित किया जाता है। LCD में जो पिक्सल होता है हर एक पिक्सल को किया जाता है नियंत्रित, इसलिए इसमें पिक्चर की जो क्वालिटी है एवं व्यूइंग एंगल जो है बहुत बेहतर हुआ है। LCD में दो परतों के मध्य में लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड पर वोल्टेज का प्रभाव डालकर हम डिस्प्ले प्राप्त करते हैं। जो LCD होती है इसमें दो परतों के बीच में लिक्विड यानी कि द्रव जो है भरा होता है और इस लिक्विड पर वोल्टेज का प्रभाव डाला जाता है जिससे हमको वो डिस्प्ले प्राप्त होती है। LCD को कंप्यूटर मॉनिटर में लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में प्रयुक्त किया जाता है। LCD जो है ये बिजली की खपत बहुत ही कम करती है। ये काम लिखा हुआ है, यहाँ कम है। अब देखिए LED भी आपने देखी होगी और आजकल जो है घरों में ज़्यादातर LED का ही प्रयोग हो रहा है। लाइट एम्यूटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म में। यह मॉनिटर OLED पर कार्य करता है। यह OLED का मतलब है ऑर्गेनिक लाइट एम्यूटिंग डायोड।
एलईडी एक ऐसा सेमी कंडक्टर डिवाइस है जिसमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तथा लाइट एमिट करता है। एलईडी का रेगुलेशन एवं रिफ्रेश रेट जो है वो बहुत ही बेहतर होती है। एलईडी का जो रेजुलेशन है, यहाँ इसको कर लीजिए आप, रेजुलेशन और रिफ्रेश रेट ये बहुत ही बेहतर होती है। जीपीएस गैस प्लाज्मा डिस्प्ले भी एक तरह से एफपीडी अर्थात फ्लैट पैनल डिस्प्ले का एक प्रकार है। अब देखिए, डिस्प्ले किए जाने वाले रंगों के आधार पर मॉनिटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोक्रोम मॉनिटर। यह मॉनिटर 2 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ग्रे स्केल मॉनिटर। यह मॉनिटर जो है काले एवं सफेद रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। और थर्ड नंबर पे है कलर मॉनिटर। यह लाल, हरे और नीले रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे 8GB मॉनिटर भी कहते हैं। या आर का मतलब रेड, रेड से मतलब लाल, जी का मतलब ग्रीन यानी हरा और बी का मतलब ब्लू यानी नीला होता है। अब देखिए, डिस्प्ले की गुणवत्ता के जो कारक हैं उनको आप एक एक देख लीजिए। पहला आता है पिक्सल। मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला जो पिक्चर होता है वो अनेक छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो इन छोटे छोटे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उन पर प्रदर्शित होने वाले जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। अगला आता है रेजुलेशन। मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हॉरिजॉन्टल में अगर वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को रेजुलेशन कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं या पिक्सल की जो संख्या है उसे ही हम रेजुलेशन कहते हैं। रेजुलेशन ये बताता है कि किसी इमेज में डॉट या पिक्सल की संख्या कितनी है। स्टैंडर्ड रेजुलेशन जो होता है वो 800x600 या 1024x768 होता है। आगे देखिए, रेजुलेशन जो होता है उसको डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच या पीपीआई पिक्सल पर इंच में मापा जाता है। और रेजुलेशन जितना अधिक होगा पिक्सल जो है उतने ही नज़दीक होंगे और पिक्सल नज़दीक होंगे तो पिक्चर जो है उतनी ही अधिक स्पष्ट होगी। इसके बाद अगला आता है, देखो, डॉट पिच। 2 पिक्सल के बीच की जो दूरी होती है उनको हम डॉट पिच कहते हैं। और यह जितनी कम होगी पिक्सल उतनी ही स्पष्ट प्रदर्शित होगी। डॉट पिच को लाइन पिच, स्ट्रैप पिच या फोस्फोर पिच भी कहा जाता है। अगला है रिफ्रेश रेट। स्क्रीन पर उपस्थित पिक्चर को कितनी बार रिफ्रेश किया गया है अर्थात रिफ्रेश करने की दर को रिफ्रेश रेट कहा जाता है। और मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। आगे देखिए, एस्पेक्ट रेशियो। मॉनिटर स्क्रीन की चौड़ाई एवं ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से संबंध जो है वो एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। और एक अधिकांश मॉनिटर का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 16:9
9 होता है। आगे देखिए बिट मैपिंग। मॉनिटर की स्क्रीन पर टेक्स्ट एवं पिक्चर को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए जो टेक्निक यानी तकनीक काम में ली जाती है उसे बिट मैपिंग कहा जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर टेक्स्ट एवं पिक्चर को एक साथ प्रदर्शित करना वो बिट मैपिंग कहलाता है। आगे है इंटरलेसिंग। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाला पिक्चर जो है कैसे बनाया जाता है। इसमें एक लाइन को उसके विपरीत वाली लाइन के साथ स्कैन करते हुए पिक्चर को बनाया जाता है। अगला बिंदु आता है महत्वपूर्ण रेस्पॉन्स टाइम। कोई पिक्सल जब एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करता है तो उसमें जो लगा समय है वो रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। और मॉनिटर का रेस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा वह उतना ही अच्छा आउटपुट प्रदान करेगा। आगे देखिए स्पीकर। स्पीकर जो है आप सबने देख रखा होगा कि ये एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज यानी साउंड के रूप में सुनाती है। यह कंप्यूटर से डेटा को विद्युत धारा के रूप में प्राप्त करता है। इसे सीपीयू से जोड़ने के लिए एक साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है और यही साउंड कार्ड साउंड उत्पन्न करता है। आगे देखिए प्रोजेक्टर। यह एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को एक बड़ी सतह जैसे कि सफेद स्क्रीन या दीवार पर प्रदर्शित करता है। आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर जो है एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो बहुत बड़ी सतह होती है, जैसे सफ़ेद स्क्रीन हो या दीवार हो, वहाँ पे इसको किया जाता है प्रदर्शित। वीडियो या इमेजेस को लोगों के एक बड़े समूह में दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविज़न के ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्लासरूम ट्रेनिंग या एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें ज़्यादा संख्या में दर्शकों जैसी जगह पर किया जाता है। जो बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं या क्लासरूम ट्रेनिंग होती है वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा छोटे चित्रों को बड़ा करके सरलता पूर्वक देखा जा सकता है। यह एक प्रकार की अस्थायी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर में डीएलपी अर्थात डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक प्रयुक्त होती है। आगे देखिए हेडफोन्स। हेडफोन आप सबने देख रखे होंगे। हेडफोन्स भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। इसमें लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है। हेडफोन में क्या होता है? एक लाउड स्पीकर का जोड़ा होता है और इसकी बनावट इस तरह होती है कि यह सिर पर बेल्ट की तरह पहना जा सकता है तथा दोनों स्पीकर मनुष्य के कान के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए इसकी आवाज़ सिर्फ इसे पहनने वाला व्यक्ति ही सुन सकता है। किसी किसी हेडफोन के साथ माइक भी लगा होता है जिसे सुनने के साथ साथ बात भी की जा सकती है। इस उपकरण का प्रयोग प्राय टेलीफोन ऑपरेटरों, कॉल सेंटर ऑपरेटरों, कमेंटेटरों आदि द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो हेडफोन होते हैं तो इनका प्रयोग जो टेलीफोन ऑपरेटर होते हैं या कॉल सेंटर ऑपरेटर होते हैं या जो क्रिकेट जो खिलाड़ी होते हैं, जब मैच चलता है क्रिकेट का या किसी भी चीज़ का मैच होता है, जो कमेंटेटर होते हैं वो भी हेडफोन का प्रयोग करते हैं।
इसे स्टेरियोफोन्स, हेडसेट या केन्स के नाम से भी जाना जाता है। हेडफोन को हम स्टेरियोफोन्स, हेडसेट या केन्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।